अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक ऐसी सुन्नत जिस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक आसान सा ऐसा तरीका, एक ऐसी सुन्नत, ऐसा अमल है जिसको करने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और वो क्या है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वज़ाइफ आपको बताए, इधर से आपके फिर वो मैसेज कमेंट्स आते हैं कि जनाब कोई मसनून आपका रेफरेंस क्या है, कौन सी जगह से आपने ये, वो तो जाहिर है कि अब हदीस के अंदर जो चीज़ नहीं है तो वो बुजुर्गान दीन ने बताई। बेशुमार औलिया कराम को बताया। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो इस्लाम फैला ही औलिया कराम के जरिए है। तो उन औलिया कराम की मुख्तलिफ जो किताबें हैं, जो जो उनके रसाइल हैं, वहाँ से जो उन्होंने बताए वज़ाइफ, वो डिफरेंट लोग बैठकर डिस्कस करते हैं। कई लोगों को उनके बुजुर्गों से मिला जो बिलमुशाफा उन्होंने हासिल किए। तो ये सिलसिले जो है वो क़यामत तक चलते रहे और फिर चलते रहेंगे, और फिर लोगों ने वो चीज़ें आपसे डिस्कस की। लेकिन एतराज़ ये आता है कि जनाब कोई ऐसा अमल बताइए जो सरकार वसल्लम ने खुद किया हो और मसनून हो, उसका कोई रेफरेंस हो, तो वो आप हमें बताइए जिससे हमारी जो है वो जिंदगी में बेटरमेंट आ जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी ऐसी सुन्नत नहीं जो जो जिसके कोई बेनिफिट्स ना हो, जो जो उन्होंने इनके कुछ उसके अंदर लॉजिक्स थी, कोई मसलियत थी, तो वो उन्होंने अमल किया। बगैर मसलियत के कोई अमल नहीं था आपका। तो अब एक ऐसा अमल ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि हम सब जिंदगी में बदलने का मेरा मतलब इस बात के करने का ये है कि आप जिन मसाइल, जिन मुश्किलात का आप शिकार होते हो और आप ये कहते हो सर कोई कि हमारी मुश्किल दूर हो जाए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारी दुआ कबूल हो जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी आप कहते हो ना। तो ऐसा अमल जो है वो ये है कि अगर आप करेंगे तो यानी ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको सिर्फ आपने सुनत समझ के अपने मसनून इस पे तरीके पे अमल करना है, तो आपका मसला जो है वो ऐसा हल होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है 1690। हदीस का नंबर है 1690। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है। क्या फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा फजर की सुन्नतों में सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास की तिलावत करते हुए सुना। ठीक है जी। तो ये मसनून बात हो गई, हदीस का रेफरेंस भी हो गया। तो आपको यही अमल मैं आज बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो ना, तो सुन्नत से ये साबित तो हो गया कि सरकार ये दो सूरतें जो है वो पढ़ा करते थे फजर की सुन्नतों में। तो आप कोशिश किया करें कि जहां भी आप पूरे दिन में जो नमाज पढ़ते हैं और जिधर भी आप दो सुन्नतें पढ़ते हैं, तो वहां पे पहली में सूरह काफिरून और दूसरी के अंदर सूरह इखलास पढ़ा करें। और इसको अपना दस्तूर बना रहे हैं और जहन में रखें, क्योंकि सरकार पढ़ा करते थे इसलिए मैं पढ़ूंगा। और इसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआएं रद्द नहीं होंगी, क्योंकि मेरे नबी, मेरे आका, मेरे अल्लाह के महबूब जो हमारे आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल, कोई भी सुन्नत ऐसी नहीं जिसकी मसलियत या लॉजिक ना हो। और वो हदीसें सीना वसीना जब हम तक पहुंची है, उम्मतियों तक, तो फिर उस पर अमल करना बनता है और उसी तरीके से चलना बनता है। ठीक है, आप इस पे अमल कीजिए। और इसी तरह से आप फजर की सुन्नतों में जो रकतें हैं, दो, उसमें पहली में सूरह काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास पढ़िए और अपने रब से दुआ कीजिए अपने मसलों के लिए। ये कुछ अर्सा आप इस सुन्नत को अपनाइए, अमल कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। ये है एक अमल, बहुत आसान, बहुत करने में इजी। नमाज सब पढ़ते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सूरतें कुरान की जो है इस तरह से पढ़नी है। तो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आसान अमल था, आपको बता दिया रेफरेंस के साथ। बाकी है कि फिर भी कुछ समझना हो, पूछना हो तो व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, लेकिन शाम 6 से रात 10 बजे तक। और कोई मसला आपका है जिसके लिए कोई दुआओं की जरूरत है, खुसूसी दुआ चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से उसके लिए दुआ करें। क्या बता हम जैसे गुनाहगार की दुआ भी आपके हक में अल्लाह ताला कबूल फरमा ले।
اور آپ کا جو معاملہ ہے آسان ہو جائے. باقی وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے. جو میرے دوست یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے، دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بہت شکر گزار ہوں ان کا. ہزاروں لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک میسج کر کے ٹائم مل جائے تاکہ بات آسانی سے ہو جائے. اس کے کچھ چارجز تو ہوتے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو چیز فری میں مل رہی ہو نا، وہاں پہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے. میں جب اکثر یہ بات کرتا ہوں ویڈیو کے اندر تو کئی لوگ ہنستے ہوں گے کہ یار شاہ جی اپنی شاید شو آف کر رہے ہیں کہ میرے پاس ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں. بھائی ہمارے ملک میں یہ دستور ہے، اس دنیا کا دستور ہے کہ جہاں چیز مفت میں بڑھ رہی ہو نا، وہ رش پڑ جاتا ہے. تو بہت کالز آتی ہیں. ایک میسج کر کے ٹائم لے لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی نہیں تو نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ